दोस्तों, क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि जो इंग्लिश आप यूज करते हैं, जो इंग्लिश आप लोग बोलते हैं, वो बेसिक इंग्लिश है या फिर वो एडवांस्ड इंग्लिश है? क्योंकि आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी इंग्लिश अपग्रेड रहे, हर कोई अपनी इंग्लिश को ब्यूटीफाई करने में लगा है। तो क्या आप इस दौरान ये जानते हैं कि आप किस प्रकार के लैंग्वेज बोलते हैं? क्या आज भी आप नाराज होने के लिए डिसअपॉइंट लगाते हैं? क्या आज भी आप रद्द करने के लिए कैंसिल लगा रहे हैं? क्या आज भी आप जांच करने के लिए इन्वेस्टिगेट लगा रहे हैं? क्या समझने के लिए आज भी आप अंडरस्टैंड लगा रहे हैं? अगर आप बेसिक वर्ब्स को यूज करते आ रहे हैं तो अब आप लोगों को अपने आप को स्विच करना होगा एडवांस्ड में। अब आपको फ्रेजल वर्ब्स को सीखना होगा जो आपकी बेसिक इंग्लिश को चेंज करेगा एडवांस्ड में। हर कोई कर रहा है, आप लोगों को भी यहां पर करना होगा। जहां बेसिक सेंटेंस आते हैं वहां इडियम सीखिए, जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ रहा है वहां एडवांस सीखिए, और जहां बेसिक वर्ब है वहां पर फ्रेजल वर्ब्स सीखिए। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को कई सारे बेसिक वर्ब्स, ऐसे 7 बेसिक वर्ब्स जो आप लोग यूज करते हैं, उनकी जगह पर कुछ इंपोर्टेंट, कुछ बोलचाल में आने वाले फ्रेजल वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को यहां समझना होगा कि डिसअपॉइंट करने का मतलब नाराज या निराश करना होता है, लेकिन एडवांस इंग्लिश में आप इसे कह सकते हैं लेट डाउन। ब्रिंग अप का मतलब होता है रेज या किसी का पालन पोषण करना। ऐसे कई सारे और भी यहां पर आप फ्रेजल वर्ब्स देख रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाला हूं। कई सारे सेंटेंसेस लेकर आऊंगा, आप लोगों की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए जो अपनी बेसिक इंग्लिश को एडवांस्ड करना चाहता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वर्ब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो रहेगी ब्रिंग अप। देखिए, एक बात आप ये भी जान लीजिए कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या है। जनरली ब्रिंग का मतलब क्या होता है? ब्रिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को लाना। लेकिन अगर मैं इसके साथ कोई प्रेपोजिशन ऐड कर दूं, जिसे यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने एक प्रेपोजिशन को ऐड किया और वो है अप, सो बन गया ब्रिंग अप, जिसका मतलब पूरी तरह से अलग हो जाएगा। इसका हिंदी मतलब होता है किसी चीज का, किसी व्यक्ति का पालन पोषण करना, जिसके लिए आप एक बेसिक वर्ब जानते हैं रेज। मींस जहां जहां आप रेज वर्ड लगाएंगे वहां वहां अब आप लोग ब्रिंग अप का यूज करके अपनी इंग्लिश को अपग्रेड कर सकते हो। कुछ सेंटेंसेस है, चलिए देखते हैं। शी वर्कड हार्ड, उसने काफी कठिन परिश्रम किया टू ब्रिंग अप हर 3 चिल्ड्रन ऑन हर वे। उसने काफी मेहनत किया, काफी मेहनत करके उसने क्या रेस किया? उस 3 बच्चों को बड़ा किया, उनकी तरह जैसा वो चाहती थी उसने वैसा उसका पालन पोषण किया उन तीनों बच्चों का। तो आप जहां रेज लगा सकते थे वहां पर अब आप लोगों ने क्या लगाया? ब्रिंग अप। 3 और सेंटेंसेस है जो आप लोगों को पढ़कर प्रैक्टिस करना है। दे ब्रॉट अप देयर सन टू बी रिस्पेक्टफुल एंड काइंड। मतलब हो रहा है कि उन्होंने क्या करा है? ब्रॉट अप। ब्रिंग का जो थर्ड सेकंड फॉर्म होता है वो होता है ब्रॉट। सो दे ब्रॉट अप मींस क्या हो रहा है कि उन्होंने उसके बच्चों का क्या करा? काफी अच्छा पालन पोषण करा, ताकि वो क्या बन जाए? एक रिस्पेक्टफुल व्यक्ति बने और एक दयालु व्यक्ति बने। ओके, सेकंड, इट्स नॉट इजी टू ब्रिंग अप किड्स विदाउट सपोर्ट फ्रॉम फैमिली। बिना फैमिली के सपोर्ट आपके लिए ये काफी मुश्किल हो जाता है कि आप क्या कर सके? बच्चों का पालन पोषण कर सके। ही वॉज ब्रॉट अप इन स्मॉल विलेज बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स। वो काफी छोटे से गांव में क्या हुआ था? उसका पालन पोषण हुआ था। तो जनरली हम कई बार सेंटेंसेस बनाते हैं कि आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप, आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप, जिसका मतलब होता है कि मेरा जन्म और मेरा पालन पोषण जहां भी हुआ है वो आप बता सकते हो। तो पहला वर्ब काफी बेसिक है, जहां जहां रेज लगाना होगा, जहां जहां किसी व्यक्ति को पालन पोषण करने की बात आएगी वहां पर आप ब्रिंग अप का यूज करेंगे और अपनी इंग्लिश को अपग्रेड करेंगे। चलो, सेकेंड जो वर्ब होगी वो है फिगर आउट। फ्रेजल वर्ब कौन सी है? फिगर आउट मींस जहां जहां आप टू अंडरस्टैंड या फिर सॉल्व समथिंग, मींस अगर किसी भी समय जहां जहां आप अंडरस्टैंड बोलते हैं वहां वहां फिगर आउट बोलिए। जब भी आप समझने की बात करेंगे वहां पर फिगर आउट का यूज करिए। सेंटेंस देख लीजिए। आई कैन नॉट फिगर आउट हाउ टू यूज दिस न्यू सॉफ्टवेयर। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, बेसिक में क्या कहोगे? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। लेकिन एडवांस में क्या हो जाएगा? आई कांट फिगर आउट। मैं फिगर आउट नहीं कर सकता कि सॉफ्टवेयर कैसे चलेगा। अगला है कि शी फाइनली फिगर आउट, उसने अंततः ये आंसर को समझ लिया। टू द मैथ्स प्रॉब्लम, जो मैथ की प्रॉब्लम थी उसको उसने आखिरकार समझ लिया। अंडरस्टैंडिंग का यूज किया जा सकता है बट वो बेसिक हो जाएगा। वी नीड टू फिगर आउट, हमें क्या करने की आवश्यकता है? वे टू रिड्यूस कॉस्ट, जो भी कीमत है उसको रिड्यूस करने का जो तरीका है हमें वो समझना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा। एंड द लास्ट, ही फिगर आउट दैट शी वाज लाइंग टू हिम, उसने ये समझ लिया कि वो उसे झूठ बोल रही थी। सो दोस्तों, मैं आपको जो बात समझाना चाहता हूं वो ये है कि जहां जहां आप अंडरस्टैंड या सॉल्व जैसे वर्ब्स का यूज करते आए, अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि फिगर आउट यूज करिए। और ये जो मैंने 7
फ्रेजल वर्ब सिलेक्ट किए। ये काफी बेसिक है, यूजेबल है, आज ही आप चाहो तो अपनी स्पीकिंग में यूज कर सकते हो। थर्ड, अगला है लेट डाउन। लेट डाउन वैसे समझने के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर आप किसी भी व्यक्ति को क्या कर दे, डिसअपॉइंट समवन, मतलब किसी को निराश कर दिया जाए, तो वहां पर आप लोग अभी तक डिसअपॉइंट वर्ड का यूज करते आ रहे हैं। अब आपके सामने है लेट डाउन। सेंटेंस देख लीजिए, ही प्रॉमिस्ड टू हेल्प, उसने वादा किया था मदद करने का, बट लेट मी डाउन एट द लास्ट मिनट, उसने आखिर में आकर क्या कर दिया, मुझे निराश कर दिया, लेट डाउन कर दिया। तो अगली बार आप लोग डिसअपॉइंट ना लगाए, लेट डाउन का यूज करें। डोंट लेट योर पेरेंट्स डाउन, अपने पेरेंट्स को नीचा मत दिखवाइए, मतलब निराश मत करिए। स्किपिंग स्कूल्स, मतलब स्कूल्स को स्किप कर करके, स्कूल छोड़ के। चलो, द मूवी लेट मी डाउन, मूवी ने क्या करा, हमें काफी डिसअपॉइंट किया। वो क्या नहीं थी, एज गुड एज आई एक्सपेक्टेड, वो इतनी भी अच्छी नहीं थी जितनी मैंने उम्मीद रखी। आई एम सॉरी आई लेट यू डाउन ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, मैं माफी चाहता हूं, मैंने आपको निराश किया प्रोजेक्ट के दौरान। मींस जहां लर्नर डिसअपॉइंट वर्ड लगाते आ रहा था, अब शायद आपने आज की अगर ये वीडियो देखी है तो अब आप लोगों को अगली बार क्या लगाना होगा, लेट डाउन का यूज करना होगा। चलिए नेक्स्ट, फोर्थ, जहां जहां अभी तक आप कैंसल 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 करते आ रहे हैं, वहां अगली बार आपको कहना होगा कॉल ऑफ। कॉल का मतलब होता है किसी को फोन करना, किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, लेकिन अगर ये ऑफ के साथ जुड़ गया तो एक पूरा कंप्लीट मीनिंग अलग बदल देगा, पूरा मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा। दे कॉल्ड ऑफ द वेडिंग ड्यू टू पर्सनल रीजंस, उन्होंने क्या कर दिया, पर्सनल रीजंस के करते, व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने वेडिंग को कैंसल कर दिया। अगली बार हम क्या लगाते थे, अभी तक हम वी यूज्ड टू यूज कैंसल्ड, दे कैंसल द वेडिंग, आई कैंसल द प्रोग्राम, आई कैंसल द ट्रिप, मत करिए कैंसल, आप वहां पर क्या करिए, कॉल ऑफ। चलो, द मैच वाज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ रेन, बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। वी हैड टू कॉल ऑफ आवर ट्रिप टू पेरिस, हमें पेरिस की ट्रिप को कैंसिल करना पड़ेगा। द सर्च पार्टी वाज कॉल्ड ऑफ आफ्टर 3 डेज, 3 डेज के बाद जो सर्च करने के लिए जो पार्टी गई उसी को हमने रद्द कर दिया। सिंपल सा सिस्टम है, बस जहां कैंसिल लगाना आप जानते थे, चेंज करिए, कॉल ऑफ लगाइए। देखिए एक बात आप अच्छे जानिए, जो बातें मैं बता रहा हूं, जो चीजें मैं सिखा रहा हूं, ये वही लोग कर सकते हैं जिनको ये पता हो कि कैंसिल कैसे यूज करना है। कोई अगर ये जानता है कि डिसअपॉइंट कहां लगाना है, कोई अगर ये जानता है कि रेस कहां लगाना है, तो ही आप इन्हें लगा पाओगे। तो पहले बेसिक लेवल अपग्रेड करने के बाद अपने आप को इस ओर लेकर आइएगा, पहले बेसिक अच्छा हो जाए, फिर आप इन चीजों को यूज करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है ब्रेक डाउन, काफी फेमस फ्रेजल वर्ब होता है ब्रेक डाउन। क्या मतलब होता है आप देखिए, पहले टू स्टॉप वर्किंग और टू बिकम इमोशनली अपसेट। देखिए दो तरह से हम इसको यूज करेंगे, पहला जब किसी भी तरह की मशीन का क्या हो जाए, काम करना बंद हो जाए, दूसरा अगर कोई व्यक्ति क्या हो जाए, इमोशनली अपसेट हो जाए, टूट सा जाए, तो इन दोनों सिचुएशंस में आप लोग जो है वो ब्रेकडाउन का यूज करेंगे। अब आप लोगों ने अभी तक क्या कहा कि ये जो लैपटॉप में देख रहा हूं, सिस्टम मेरे सामने ऑन है, वो खराब हो गया, तो हम कहेंगे स्टॉप्ड वर्किंग, नहीं, और भी कुछ है। आप देखिए सेंटेंसेस, पहला है माय कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू। देखो ब्रोक डाउन सेंटेंस की डिमांड है, इसलिए मैंने इसको ब्रेक का पास्ट कर दिया, क्योंकि सेंटेंस चला जा रहा है पास्ट में। तो सेंटेंस क्या हो रहा है कि माय कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क, मैं काम करने निकला था, काम के रास्ते में ही क्या हो गया, मेरी गाड़ी ने वर्किंग बंद कर दी, स्टॉप वर्किंग, माय बाइक या माय कार स्टॉप्ड वर्किंग। बेसिक इंग्लिश में यही होगा, बट आज से नहीं, अब आप लोग लगाएंगे ब्रोक डाउन। She broke down in tears when she heard the news, वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, टूट सी गई थी। जब आप इमोशनली टूट जाओगे तो भी आप वहां पर क्या लगाओगे, ब्रोक डाउन का यूज कर सकते हो। देख सकते हैं, द कंप्यूटर keeps breaking down, कंप्यूटर क्या होता रहता है, बंद होता रहता है, ब्रेकिंग डाउन, क्योंकि यहां डिमांड आ रही है आईएनजी फॉर्म की, जैसा सेंटेंस वैसा वर्ब। He broke down after hearing about his father's accident, उसके पिताजी के एक्सीडेंट के बारे में सुनने के बाद वो पूरी तरह से टूट गया था, इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाना। चलो, द एलिवेटर ब्रोक डाउन एंड वी हैड टू टेक द स्टेयर, ऑब्वियसली जो मशीन थी वो ब्रेकडाउन हो गई, बंद हो गई, इसलिए हमने किससे ऊपर गए, सीढ़ियों से मैं चला गया। ये आपका अगला फ्रेजल वर्ब हो गया। चलिए सेकंड लास्ट क्या है, लुक इनटू। देखिए एक बार और जान लीजिए, मैं आज आपको 7 फ्रेजल वर्ब्स ही बता रहा हूं, लेकिन कई ऐसे वीडियोस मिलेगी जहां पर 5-7 फ्रेजल वर्ब्स देखने को मिलती रहेगी, और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को डेली बेसिस पर हफ्ते में 2 या 3 ऐसे वीडियोस दे जहां पर ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स रहे, क्योंकि 50 या 100 एक बार पढ़ाने का कोई सेंस नहीं, क्योंकि आप इतनी सारी फ्रेजल वर्ब्स को याद नहीं रख सकते, यूज नहीं कर सकते, लिमिटेड करेंगे। क्वालिटेटिव जो होगा वो मैटर करता है, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी। चलो, सो द लुक इनटू का मतलब क्या होता है, टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामाइन। देखो इन्वेस्टिगेट जहां जहां लगाया जा रहा था आपके द्वारा, अब बंद करके लुक इनटू लगा दो। क्या है सेंटेंस वो देखिए, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द थेफ्ट,
जो चोरी चपाटी हुई है उसमें देख रही है वो, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेट कर रही है। आई विल लुक इनटू द प्रॉब्लम एंड गेट बैक टू यू, मैं प्रॉब्लम को छानबीन करूंगा फिर आपके पास वापिस आऊंगा। शी इज लुकिंग इनटू न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड, वो क्या कर रही है, चीजों को इन्वेस्टिगेट कर रही है बाहर जॉब करने के लिए। सो ही प्रॉमिस टू लुक इनटू दिस मैटर, सुनो ने प्रॉमिस किया था कि इस मैटर में वो क्या करेगी, लुक इनटू करेगी, छानबीन करेगी, देखभाल उसके अंदर झांक के देखेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी। तीनों जगह में इन्वेस्टिगेट लगा सकता हूँ, एग्जामाइन लगा सकता हूँ, बट मैं क्या लगाऊंगा, लुक इनटू। क्यों, क्योंकि चाहता हूं कि अपनी इंग्लिश अपग्रेड हो। रिटन इंग्लिश में इसका काफी वैल्यू है, जो आप लोग यहां पर देख रहे हो। जब भी रिटन इंग्लिश की बात आएगी, जब भी किसी एग्जाम की बात आएगी, वहां पर आप लोगों को ये फ्रेजल वर्ब लगाना पड़ेगा। अगला है सेटअप, बहुत ही सिंपल है, जहां भी एस्टेब्लिश, अरेंज, ऑर्गेनाइज, एस्टेब्लिश, तीन अलग अलग वर्ब्स को हटाकर आप सिर्फ क्या लगा सकते हो, सेटअप। जहां भी आपको अरेंज लगाना है, जहां भी आपको ऑर्गेनाइज वर्ड का यूज किया जा रहा है, एस्टेब्लिश की बात हो रही है, हटाइए इन तीनों को, इनकी जगह पर एक वर्ड लगाइए और वो होगा सेटअप। दे सेटअप द चेयर्स बिफोर द कॉन्फ्रेंस बिगेन, उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दी, ऑर्गेनाइज कर दी, क्या, कुर्सियों को, बिफोर द कॉन्फ्रेंस बिगेन, कि वो जो मीटिंग है वो स्टार्ट हो उसके पहले सब कुछ हो गया। वी नीड टू सेट अप अ मीटिंग विद न्यू क्लाइंट, हमें अरेंज करने की, हमें ऑर्गेनाइज करने की क्या है, आवश्यकता है, नई मीटिंग। चलो, शी सेट अप हर न्यू फोन इन जस्ट फ्यू मिनट्स, उसने 2 ही 3 मिनट के अंदर उसने अपने आप को क्या कर दिया, अपने फोन को ऑर्गेनाइज कर दिया। ही सेट अप ए स्मॉल बिजनेस, उसने एक छोटा सा बिजनेस क्या करा आफ्टर ग्रेजुएटिंग, ये देख सकते हो उसने क्या करा, एस्टेब्लिश किया एक छोटा सा व्यापार, छोटा सा बिजनेस। द टीम सेट अप द इक्विपमेंट फॉर द गेम, सभी के सभी औजारों को अरेंज और ऑर्गेनाइज कर दिया। तो ये कुछ ऐसे सेंटेंस ऐसे लगे तो आप वीडियो पॉज कर दिया करें, सेंटेंसेस को पढ़िए, लिखिए, जैसा आप प्रैक्टिस करना चाहे आप फ्री है मेरी साइड से कर सकते हैं। सो आज का जो क्लास था, आज का जो वीडियो था, इस छोटे से वीडियो में मैंने आप लोगों को 7 बेसिक वर्ब की जगह ये सिखाया कि 7 आप फ्रेजल वर्ब्स को कैसे यूज कर सकते हैं। फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, जहां आप लोगों की बेसिक इंग्लिश को कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द और सिंपल तरीके से एडवांस्ड रूप दे सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।